सारे लोग मेरे साथ हैं तो निश्चित रूप से किसी का जमानत नहीं बचेगा। मेरा एक ही संकल्प है कि मेरा बेगूसराय बिहार का सर्वोत्तम बेगूसराय बने। बेगूसराय का बच्चा बच्चा जानता है। यही वजह है कि जब हम मैदान में आए हैं तो पूरे बेगूसराय में खुशी का माहौल हो गया। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। इस वक्त हम बेगूसराय में मौजूद हैं और बेगूसराय में जिस तरह से चुनावी बिगुल जो है वो बच चुका है और तमाम बेगूसराय से जुड़ी खबरों को आपके सामने हम प्रमुखता से रखते आ रहे हैं। इस वक्त नगर निगम का चुनाव जो है वो शुरू हो चुका है। तमाम प्रत्याशी अब मैदानी जंग में कूद चुके हैं। तमाम प्रत्याशियों से आपकी हम मुलाकात भी करा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं पूर्व पार्षद और जिनका नाम है प्रकाश कुमार सिन्हा। लगातार राजनीति में सक्रिय रहे हैं और इन्हीं के बारे में हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे और जानने की ये भी कोशिश करेंगे क्योंकि हम इनसे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये बेगूसराय में एक अलग मुकाम इन्होंने हासिल किया है और राजनीतिक के साथ साथ ये फिल्मी कैरियर में भी इन्होंने अपना नाम जो है वो रोशन किया है। ये हम इन्हीं से सारी कहानी जानने की ये कोशिश करेंगे कि बेगूसराय में खास करके इस वक्त जो लोकल मुद्दा है, जो लोकल नीड है, जो इस चुनाव में लोगों को चाहिए वो क्या है। सबसे पहले प्रकाश कुमार सिन्हा जी, बहुत स्वागत है द न्यूज़ 15 से बातचीत करने के लिए। द न्यूज़ 15 के तमाम आप सभी साथियों को मेरा नमन, मेरा नमस्कार और मेरे जितने भी दर्शक हैं, बेगूसराय के दर्शक को भी मेरा प्रणाम। चुनावी चर्चा हम करेंगे, राय आपसे जानने की कोशिश करेंगे चूँकि आप राजनीति में शुरू से सक्रिय रहे हैं और शुरू में भी आपने कई पदों पर यहाँ काम किया है। क्या लगता है बेगूसराय में इस वक्त इस बार का जो चुनाव हो रहा है वो कितना खास है और इसमें बदलाव क्या आपको नजर आता है? देखिए, बेगूसराय जिला सदैव सजग जिला रहा है, सदैव सजग जिला रहा है। बेगूसराय में आज तक सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। ये जिला इस मामले में खास है कि यहाँ के लोग बुद्धिजीवी हैं और उचित निर्णय लेते हैं। और ये जो चुनाव हो रहा है, इस बार के भी चुनाव में एक तरफ धनबली लोग हैं, सामंत हैं, जमींदार हैं, बाहुबली हैं और दूसरी ओर साधारण महिला अर्चना देवी के नाम से जानी जाती हैं। वो उम्मीदवार हैं, साधारण परिवार का, लेकिन काम में काफ़ी कर्मठ, काफ़ी ईमानदार। पूरे बिहार में इनकी ईमानदारी की बात लोग जानते हैं। बेगूसराय में एक एक लोग जानते हैं कि यह परिवार समाज सेवी परिवार है। 50 वर्षों से निरंतर बेगूसराय में समाज सेवा हम लोग करते आए हैं। हम लोग जब बेगूसराय में बाढ़ आया है, भिक्षाटन करके करोड़ों का मदद बाढ़ पीड़ित को पहुंचाए। जहां कहीं भी आग लगी है, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया भिक्षाटन करके उन अग्नि पीड़ितों को मदद किए हैं। कोरोना काल में लोग घर में थे, हम भिक्षाटन करके मोहल्ला से पूरी सब्जी मांग के लोगों को 1000 लोगों को रोज खिलाते थे। 5000 लोगों को घरे घर अनाज पहुंचाए ताकि लोग कोरोना में भूखे नहीं रहें। हम सदैव समाज सेवा करते हैं। बेगूसराय में जब कभी भी लोगों को खून की आवश्यकता होती है तो हमारी टीम उनको अपना शरीर का खून निकाल के देता है। हम खुद 14 आदमी को अपने शरीर का खून दे करके जान बचाए हैं। यहाँ हमारे मोहल्ला में है पासवान, उनकी पत्नी को डिलीवरी केस था, रात के 12 बजे खून की जरूरत थी, हमने जाके तुरंत दिया। बेगूसराय के एक वार्ड पार्षद हैं, दासो पासवान के नाम से जाने जाते हैं, उनकी बेटी मर रही थी, खून की जरूरत था, हम तुरंत अपना खून दिए। एक पार्षद हैं जितेंद्र राय, लोहिया नगर के, गोली किसी ने मार दिया, उनको खून की जरूरत पड़ा, हमने तुरंत खून दिया। 14 लोगों को खून दिए। हम समाज सेवी हैं, अपना माने खून से, शरीर से, मेहनत से, हर तरह से समाज सेवा में खड़े रहते हैं। और हमको मेरा एक ही संकल्प है कि मेरा बेगूसराय बिहार का सर्वोत्तम बेगूसराय बने। हम इस अभियान में दिन रात एक किए रहते हैं। अभी देखिए, बेगूसराय को कमिश्नरी बनाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बेगूसराय कमिश्नरी बने, इसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं।
मेरे छोटे भाई हैं दिलीप कुमार सिन्हा, जो रेलवे में संजोग से डीआरएम और जीएम दोनों कमेटी के मेंबर हैं। 210 करोड़ का काम बेगूसराय में करवाए। लोक अदालत में भी वो हैं जुड़े हुए, और हर हमेशा समाज को लाभ मिलता है। लोक अदालत जीवंत बेगूसराय का लोक अदालत है। तो इस तरह से मेरा परिवार समाज सेवा से पूरा जुड़ा हुआ है, और हम समाज सेवी हैं। बेगूसराय का बच्चा बच्चा जानता है। यही वजह है कि जब हम मैदान में आए हैं तो पूरे बेगूसराय में खुशी का माहौल हो गया। लोग आज चुनाव का समय है, आज मैदान में आ रहे हैं। हम जनवरी से लेके अभी तक जनता के ही बीच रहे, तो लोग, आपको आश्चर्य लगेगा कि लोग पैसे पर आदमी को बुलाते थे, और मेरे यहाँ अपने मन से इतनी बड़ी भीड़ नॉमिनेशन में जुटा कि रिकॉर्ड भीड़ जुटा। 6, 7, 8 हज़ार से ऊपर लोग आ गए नॉमिनेशन में। तो ये नॉमिनेशन ही लोगों को दिल दहला दिया कि लगता है किसी का जमानत नहीं बचेगा। लोग कहने लगे कि अर्चना देवी के टक्कर में कोई नहीं है, सबका जमानत जब्त होने वाला है, और बड़े बड़े लोगों का दिल दहल गया। आने वाला समय एक एक मोहल्ला में एक एक लोग हमारे साथ हैं। 45 वार्ड में लगभग लोग मेरे साथ हैं, हिंदू मेरे साथ हैं। बेगूसराय में कब्रिस्तान की लड़ाई लड़ रही की बात हुई। यानी जीत के लिए पूरा आश्वस्त हैं आप। नहीं, बेगूसराय की एक वाक्य बताते हैं। आयुर्वेदिक कॉलेज के पीछे एक कब्रिस्तान है। कुछ दबंग लोग उस पर कब्जा कर रहे थे, मुस्लिम लोग डर रहे थे। हम डंका के चोट पर उनके पक्ष में खड़ा हुए और कब्रिस्तान को बचाए। हमारे यहाँ बोले ना, कोई नहीं, सारे लोग सांप्रदायिक एकता को बनाए हुए हैं, और वो कब्रिस्तान मुसलमानों के हक में बचा। तो सवाल है, हमारे लिए हिंदू भी तैयार हैं, मुसलमान भी तैयार हैं, दलित भी तैयार हैं। जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई चुनौती नहीं। किसी को अपने धन का गुरूर है, किसी को अपने जात का। हमको सभी जात का, सभी वर्ग का, हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड सबका। इसलिए हमको सीधा लगता है कि जब सारे लोग मेरे साथ हैं, सारे लोग मेरे साथ हैं, तो निश्चित रूप से किसी का जमानत नहीं बचेगा। बहुत सारी जनता ऐसी है जिससे हमने बात की, बिजली को लेकर के बहुत समस्या है। कह रहे हैं कि कई ऐसी गलियां हैं जहां आज भी अंधेरा है। अभी जिस गली से हम लोग आ रहे थे वहां भी अंधेरा है। तो इसका निदान आप कैसे करेंगे? जल की निकासी नहीं हो पा रही है बेगूसराय में, लोग परेशान हैं, व्यवसायी प्रकोष्ठ परेशान है। इसका निदान आप कैसे करेंगे, ये बताइए। देखिए, मेरी कार्य योजना और मेरा संकल्प है, आप देख लीजिएगा तो समझ जाइएगा। मेरा संकल्प है कि बेगूसराय में 7 से 15 दिनों के अंदर जाम की समस्या को हम सदा सदा के लिए समाप्त कर देंगे। कोई बड़ी समस्या नहीं है। पूर्व के मेयर और पूर्व के तमाम पदाधिकारी की ही कमजोरी है जो बेगूसराय में जाम लगता है। नगर निगम के पास इस पार से उस पार 70 फीट की दूरी है, और वो इस रूप में पड़ा हुआ फेंका हुआ है कि चलने के लिए सड़क नहीं मिलती है, जबकि 70 फीट की दूरी है। हम ज्यों ही जीतेंगे उस 70 फीट की दूरी के बीचों बीच डिवाइडर देंगे और खातोपुर तक टूबे बना देंगे। तुरंत बनाएंगे। 35 फीट इधर सड़क और 35 फीट इधर सड़क, कोई जाम नहीं लगेगा। बेगूसराय शहर में पानी लगता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर पानी को एकदम गंदे जल को साफ करेंगे, और साफ जल को गंडक में, कोला में, गंगा में, जहां उचित होगा वहां में उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। बेगूसराय जो बात इस वक्त आप हमारे साथ कह रहे हैं प्रकाश कुमार सिन्हा जी, वो बात आप पूरा करेंगे, वादा करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। इससे ज़्यादा बढ़ कर के अपराध की समस्या पर हम 100% लगाम लगाएंगे। बेगूसराय शहर में अपराधी फटक नहीं पाएगा। लोग आज तक परेशान हैं अपराधी से। हमारे मेयर बनने के बाद अपराधी परेशान हो जाएगा, बेगूसराय छोड़ने के लिए बाध्य हो जाएगा। पूरे नगर में CCTV कैमरा होगा, और हर एक वार्ड में 5-5 नगर पुलिस होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इन सबसे बढ़ के हमारी एक और योजना है, जो आज के लड़का क्यों भटकते हैं,
पैसे के अभाव में, रोजगार के अभाव में मेरी एक मास्टर प्लान है कि 50,000 लड़का लड़की को हम रोजगार से जोड़ेंगे और उनको रोजगार से जोड़ करके प्रधानमंत्री लोन जो होता है उस लोन में हम 25 लाख का ऋण दिलवा करके उनको हम रोजगार कराएंगे। मुख्यमंत्री उद्यम योजना में 10 लाख का लोन दिला करके 5 लाख माफ होता है, उनको लोन दिला के रोजगार कराएंगे। मुद्रा लोन दिलवा के रोजगार करवाएंगे। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का लोन दिलवा के रोजगार कराएंगे और इस तरह से 50,000 लड़का लड़की को हम रोजगार से जोड़ेंगे। रिफाइनरी और तमाम विभाग को मेरा पत्र जाएगा, अर्चना देवी की चिट्ठी जाएगी कि हर हालत में 4th ग्रेड लोकल बहाली हो, जो पिछले दिनों नहीं हुआ है। पिछले दिनों मेयर अनमेयर के कार्यकाल में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का मजदूर काम किया, लेकिन अर्चना देवी के कार्यकाल में लोकल मजदूर ही को ही काम मिलेगा और ये बाध्यता तमाम विभाग को रहेगी। इसलिए आने वाले दिनों में रिफाइनरी में भी जो ठेकेदार हैं वो लोकल को ही मौका देंगे। एक महत्वपूर्ण मेरा जो प्लानिंग है, प्रत्येक वार्ड में जो सरकार का एक्ट भी बोलता है, वार्ड समिति का गठन करना। हम प्रत्येक वार्ड से 25 सदस्यों की वार्ड समिति बनाएंगे। प्रत्येक वार्ड में सामुदायिक भवन रखेंगे, प्रत्येक वार्ड में सामुदायिक भवन देंगे, वहाँ एक एम्बुलेंस देंगे, वहाँ पर वार्ड क्लिनिक देंगे और वार्ड समिति मेरे कार्यकाल का सुपर समिति होगा। वार्ड समिति के परामर्श से ही वार्ड का विकास होगा और प्रत्येक वार्ड का जब जनता के द्वारा विकास होगा तो सही प्रजातंत्र की स्थापना होगी। ये अर्चना देवी का संकल्प है कि सही प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता में विकास हो। साफ तौर पर देखिए, लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रकाश कुमार सिन्हा थे, जिन्होंने वादा किया है कि अगर जो है जीत उनकी सुनिश्चित होती है तो जितनी बातें ये इस वक्त हमारे साथ कही हैं वो तमाम बातें जो हैं ये पूरी करेंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, चुनावी मौसम है, राज्य और नीति ये कहीं ना कहीं मिलकर चलती है या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए। मेरे सहयोगी गोविंद के साथ मैं देवाशीष कुमार, द न्यूज़ 15।